साहिल भाई, तो आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ साहिल सैमुअल और लोग मुझे प्यार से नालायक बोलते हैं. सो पीपल कॉल मी साहिल सैमुअल अक्का नालायक एंड आई फील रियली प्राउड. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ सिंगर. आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ सिंगर बिकॉज सिंगर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है. दे हैव टेक्निकल नॉलेज. तो आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ राइटर, कंपोजर, परफॉर्मर. तीसरी चीज़ है जो मैं लिखता हूँ उसको गाता हूँ, बस दैट्स इट. एंड हाउ डिड दिस नेम कम अबाउट? स्कूल से बचपन से साथ में था बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा नालायक बच्चा था. मैं पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौकीन नहीं था, बट मुझे स्कूल जाना पसंद था रेगुलर. कभी छुट्टी नहीं लेता था मैं. तो ये नाम बचपन से ही चल रहा था साथ में. एंड आई वांटेड टू डू म्यूज़िक फ्रॉम क्लास सेकेंड. आप बता रहे थे कि आपको स्कूल जाने का शौक था. बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना होता था. मैं अच्छा. बीच में सोचा था कि क्रिकेटर भी बनूंगा. तो या आई यूज टू गो स्कूल बिकॉज हमारा गेम्स पीरियड होता था, ये सब कुछ होता था. तो मैं स्कूल सिर्फ उसी चीज़ के लिए जाता था कि मुझे जाके खेलना है. और मैं बहुत फेमस हो गया था कि लेफ्टी बैट्समैन है एक साहिल इस क्लास से. तो बट मैं जब हॉस्टल में गया इन 2009 और 10, आई वॉज इन क्लास 11. तो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ कि इट्स जस्ट अ हॉबी. I should go with music only because when I was in class second, so it's a like thing about faith. So like I belong to a Christian family. So one of pastor came from Malaysia. So I didn't knew him. वो मुझे भी नहीं जानते थे. He just told me and my mother. I was not there actually. I was in the school. So when I came, he was like, "Okay, you know, you will be a great musician one day." तो बचपन में ज़्यादा गॉस्पेल म्यूजिक था? गॉस्पेल म्यूज़िक, हाँ. हर संडे चर्च जाते थे फैमिली के साथ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत इन्वॉल्व थी गॉस्पेल सीन में. तो मेरी मॉम जब गला रिकवर हुआ, सो शी यूज़ टू सिंग इन चर्च. तो मैं जाता था. मैंने क्लास 10 तक तो कभी नहीं गाता था. मैं छुपा रहता था. अगर क्वायर में बुलाते भी थे मैं सबसे पीछे होता था कि मुझे नहीं गाना भाई. और उस टाइम मेरे को एक प्रॉब्लम थी, शायद आपने कभी फेस की होगी. जब लड़के ग्रो हो रहे हो तो उनका हार्मोनल चेंज किया, दो आवाज़ें निकल जाती है. जैसे मैं बात कर ऐसे ऐसे. तो आई यूज़ टू फेस दैट. तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं गाऊंगा. बीच में लड़की की आवाज़ आ जाती है, मेरी लड़के की. तो हॉस्टल जाके ये चीज़ इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस आया. सबने बोला यार आप अच्छा गा लेते हो. तो ये जो म्यूज़िक की जर्नी है, ये आपने बताया 11th के आसपास. क्लास 11th में मैं हॉस्टल में था. तो वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर होते थे, समीर सर. तो उनको किसी ने बताया कि हॉस्टल में एक लड़का है. तो वो होता है ना, फ्रेशर्स को सेलिब्रेट करते हैं कुछ. तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम थी, उनकी एक बेटी थी. सो शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर. नाउ शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, आई गेस. हर नेम इज़ प्रिया सैमुअल. शी कॉल्ड मी, शी वॉज सीनियर. तो आप आओ क्लास से बाहर. मैंने कहा प्रिंसिपल की बेटी है, पता नहीं क्यों बुला रही है. तो उन्होंने बोला कि आप गिटार बजाओगे और मेरे साथ गाना भी गाओगे, हमें परफॉर्म करना है. तो मैंने कहा मुझे नहीं आता गाना वाना. कहते नहीं, डोंट लाई, आई विल लाइक, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी आपको सब कुछ आ जाएगा. तो उन्होंने मुझे गाना दिया. आतिफ असलम का था, ओ रे पिया. उस टाइम वो काफ़ी फेमस था 2009 में. तो मैंने परफॉर्म किया. यू वोंट बिलीव, मैं क्लास 11 में था और मेरी टांगें ऐसे से कांप रही थी. मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा. और आधा गाना परफॉर्म किया और मैं उतर गया. बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ. मैं डर रहा हूँ बस. तो मैं घर वालों को फ़ोन किया कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा अब. आई विल जस्ट लाइक डू म्यूज़िक. अच्छा. तो फिर मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई फैमिली के साथ. सो फॉर 9 years माई डैड वॉज नॉट टॉकिंग टू मी. सो ही स्टार्टेड लिविंग सेपरेट, नॉट विद मी एंड माई ब्रदर. सो मैं और मेरा भाई अलग रहते थे फिर. तो बट आई वॉज हैप्पी. तो मैंने उनको एक चीज़ बोला, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती कुछ करवाओगे, इस कल को मैं आपको कोसूंगा, उससे बेटर है मैं अपने आप को वो एक गिल्ट ट्रिप में रहूँगा कि मेरी गलती थी ये सारा. लेट मी डू इट. सो आई स्टार्टेड विद गिविंग लाइक गिटार क्लासेस. अच्छा. 2 बच्चे आते थे मेरे पास. बच्चे तो नहीं, मुझसे तो बहुत बड़े थे एज में. तो उन लोगों को गिटार सिखाता था ऐसे ऐसे. देन स्टार्ट हुआ. एक बैंड था, उन्होंने बुलाया कि हमारा आज गिटारिस्ट नहीं है, अकॉस्टिक गिटार बजाना है. अच्छा. तो मैंने उनके लिए गिटार बजाया. चंडीगढ़ से बैंड था. फिर 2014 1 जनवरी को मेरे को कॉल आया कि आपके बारे में सुना, आप गा लेते हो. यू नो बी प्रैक, राइट? हाँ जी. मासी है, मासी या भुआ है, उनका रेस्टोरेंट था चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट 9 के नाम से. अच्छा. तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने परफॉर्म किया. कहते आप वीक में 3 दिन यहाँ पे परफॉर्म करो. एंड आई यूज्ड टू गेट 1500 रुपीज़ पर नाइट. तो मैंने कहा ठीक है. वहाँ से मैंने 3-4 महीने ऐसे परफॉर्म किया. तो एक बैंड है बहुत फेमस, अभी भी है, दे आर डूइंग ग्रेट, स्वास्तिक द बैंड. So they called me. So I worked with them for 1 year in 2000, from 2014 till 15. तो 15 में मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया. देन अक्टूबर में आई स्टार्टेड विद दिस नालायक थिंग. सो आई वाज अलोन. मैंने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया क्योंकि मुझे वो आर्टिस्ट चाहिए थे कि जो ओरिजिनल म्यूज़िक के लिए अग्री करे. क्योंकि सब कमर्शियल सीन में एवरीवन इज़ मेकिंग सिंपल ईजी मनी. सो आई वांटेड कि कोई ऐसा हो जो स्ट्रगल करे साथ में. तो आई गॉट फ्यू पीपल, वी स्टार्टेड प्लेइंग एंड ऑल. गाने निकाले, गाने फेमस हुए. सो या.
अच्छा, तो नालायक आपने बोला ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं बैंड। 8 साल हो गए हैं अभी। 21 अक्टूबर को 9 साल हो जाएंगे पूरे। अच्छा अच्छा। ऑल ऑफ यू नो सुबीर मलिक फ्रॉम परिक्रमा। सो मेरी सर से बात हुई 2015 में, तो मैंने उनको बोला एक सर नाम है दिमाग में, तो उन्होंने बोला दिमाग में क्यों, इसको ज़ुबान पे लेके आओ सबकी, नालायक। तो नालायक जब बैंड बना, हाउ डिड इट फॉर्म, हाउ डिड द आइडिया कम टू यू? मैं म्यूज़िक तो करना चाहता था ओरिजिनल, तो आई वॉज इन द बैंड कॉल स्वास्तिक। वो अच्छा ओरिजिनल म्यूज़िक करते बट दे आर इन टू कवर सीन ऑल्सो। तो मुझे ये था, मुझे ये लाइफ टाइम के लिए करना है, तो आई डोंट वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़ कि मैं 50% ओरिजिनल करूँगा, 50% मैं कवर करूँगा। मुझे अपना म्यूज़िक सबको सुनाना है। और सबने बोला था कि कोई गाना नहीं गाएगा, तू गा रहा होगा, कितना तुझे चूतिया फील होगा, लोग बोलेंगे आ गा दे, ओ गा दे, पंजाब में जैसे होता है ये गा वो गा, पर्चियाँ लिख के देते। आई वाज लाइक कि मैं सब सहन करूँगा और आई विल कीप प्रेइंग कि जो एक टॉलरेट करने की पावर है बढ़ती रहे और मैं ग्रो होता रहूँ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और मैंने जब अपना पहला गाना निकाला मार्च 2016 में, सावन वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। सावन बीता जो एक बार न फिर वो आएगा। तो लोगों ने उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन कॉलेजेस। तो गाने रिलीज़ नहीं थे, पैसे नहीं थे, बट हम परफॉर्म करते थे, लोगों से ज़बरदस्ती गवाते थे। तो आज की डेट में वो गाने लाइक हम स्टेज पे चढ़ते, लोग हमसे ज़्यादा, मैं तो कॉन्सर्ट में मुझे लगता है कि भाई ऐसे ही जाता हूँ बस, क्योंकि आधे से ज़्यादा गाने, इफ़ दे आर 20 सॉन्ग्स, 10, 11, 12 गाने तो लोगों को आते हैं, वो गाते हैं। मैं बस आई प्ले, आई एन्जॉय, आई जंप अपनी चड्डी बनियान में। इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मुझे भी याद है। आप चंडीगढ़ ग्रब में बजा रहे थे और उस दिन आपका गला बहुत ज़्यादा, हाँ, उससे हम 3 दिन बैक टू बैक शो बजा के आए थे। पहले कहीं एक परिक्रमा के साथ था गुड़गांव में, देन VIT विलौर, एंड देयर वाज 37,000 स्टूडेंट। वो वहाँ पे सारी एनर्जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैं सो हैप्पी। मैंने मतलब 30,000 से ऊपर लोगों को पहली बार ही देखा था। और जब वो 30,000 लोग गाना गा रहे थे ना, जाकिर, हम जागे, बावरा, आई वॉन्टेड टू क्राई एक्चुअली। मतलब और मेरे को ऐसा था नहीं यार ये तो। और एक लड़का भाग के आया, उसने मेरे गाल पे चुम्मी ली और वो सस्पेंड हो गया कॉलेज से। उसके पेरेंट्स का मेल आया कि हमारे बच्चे के एग्ज़ाम है और कॉलेज ने उसको एग्ज़ाम देने से मना किया। फिर हमने डायरेक्टर को मेल लिखा, मेरे मैनेजर ने, देन वी रिक्वेस्टेड कि उसको एग्ज़ाम देने दो। हर शो में ऐसी चीज़ें होती रहती, कोई बात नहीं। वो स्टेज पे भाग के आया बैरिकेडिंग तोड़ के, और मैंने मेल में स्पेशली लिखा कि ये आपकी सिक्योरिटी की गलती है, उनसे एक बच्चा नहीं रुका तो उसमें बच्चे की गलती तो है नहीं। तो उन्होंने फिर उसको अलाउ किया एग्ज़ाम देना। और ग्रब में हाँ, यू वर देयर, आई गेस दे वर नॉट मोर देन 15 पीपल when we were playing, 15 or 20 में। नहीं, आप जब तो परफॉर्म कर रहे थे आई थिंक ठीक ठाक क्राउड आ गया था। और मुझे याद है पहले 4-5 गाने जो आपने गाए उसमें तो फुल मतलब आपने फील डाली, बट फिर उसके बाद गला थोड़ा, मेरा गला एंड देन बहुत, द ऑडियंस एक्चुअली फिल्ड इन। या पीपल स्टार्टेड सिंगिंग, मज़े कर रहे थे। आई गेस वी परफॉर्म फॉर 40 मिनट्स, पर मज़ा आया था मेरे को कि हाँ सही है, बढ़िया। अच्छा आप वहाँ पे थे, अब मुझे याद आया। हाँ तो नालायक में जो आपके बैंडमेट्स हैं, ये सारे शुरू से ही नहीं 2015 में काफ़ी लोग आए गए जब मैं ऑडिशन ले रहा था। देन देयर वाज अ गाय कॉल्ड अक्षत कक्कड़, ही वाज द फर्स्ट गिटारिस्ट दैट हु स्टार्टेड प्लेइंग विद मी। फिर 3-4 ड्रमर्स आए अलग अलग। देन देयर वाज अ गाय गैरी, देन ही प्लेड फॉर मी, उसने 6 साल प्ले किया। देन देयर वाज अ बेस गिटारिस्ट आशीष कलांडा, उससे पहले 3-4 थे। तो इन लोगों ने 6 साल तक मेरे साथ प्ले किया। देन वी गॉट सेपरेटेड। म्यूज़िक में चलता रहता है सीन, क्योंकि 4 लोग हैं, चारों की थिंकिंग अलग है। और ये क्योंकि मेरा थोड़ा अलग था, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा विजन मुझे बहुत क्लियर है कि मेरे को ओरिजिनल सीन में स्टिक रहना है, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कि अभी क्योंकि सारे जो मेरे बैंडमेट्स थे और बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट देखा है जिनको मैं जानता था, सब ने लॉकडाउन में म्यूज़िक छोड़ दिया, सब ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, सर्वाइवल ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ ज़रूरी भी था, खाना पीना चाहिए, बट मैंने लॉकडाउन को इतनी अच्छी तरह यूज़ किया। आई हैव रिटन 600 सॉन्ग्स, और जिसमें से एक जाकिर था। जैसे ही वो लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ मैंने रिलीज़ किया, और वो गाना जिसको बोलते हैं ना, मैं लोगों से सुनता था ओवरनाइट ये मिल गया, ओवरनाइट वो मिल गया। आई वाज लाइक कि हाँ मुझे भी ओवरनाइट वो मिल गया। एकदम जाकिर गॉट लाइक वेरी फेमस। और मैं सुबह उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा स्ट्रीम्स है, प्लेलिस्ट मिल गई स्पॉटिफाई की फॉर द फर्स्ट टाइम, रोलिंग स्टोन में आ रहा है ये वो। तो आई वाज लाइक कि वाह यार। और वो गाना मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में सीढ़ियों में बैठ के लिखा था, क्योंकि मैं डेली बैठता था। सुबह लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं सकते थे, पुलिस वाले घूम रहे थे। तो मेरे घर पे बहुत बड़ा एक शीशे का वो है, कम से कम 30-40 फुट की एक वॉल थी सिर्फ शीशे की। तो रोज़ सूरज दिखता था ऊपर नीचे जाते हुए। तो मैं देखता था कि शाम और सुबह है जो वो कभी मिल नहीं सकते, देयर इज़ अ गैप। तो रात एक उनका वो है, रात होगी, रात से पहले शाम होती है, शाम के बाद रात, रात के बाद सुबह। लाइक ऐसे से सोच रहा था बेवकूफ़ों वाली चीज़ें। देन आई वाज लाइक शाम सुबह मिलते नहीं, शाम सुबह मिलते नहीं।
एंड दैट्स हाउ इट केम. और 20-25 मिनट लगे और मैंने उसी टाइम इंस्टेंटली रील डाल दिया एंड इट गॉट वेरी वायरल कि ये गाना निकालो ये वो. और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. देन माई नानी जी शी लिव्स इन मिशिगन, तो उन्होंने मुझे रातों रात वेस्टर्न यूनियन होता है ना उससे पैसे भेजे. और जो डायरेक्टर थे जिन्होंने वीडियो किया, राजीव भाई, लाइक ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव गाय. और मुकुल जिसने गाना रिकॉर्ड किया फेरिस व्हील स्टूडियो गुड़गांव, ही डिडंट चार्ज एनीथिंग टू रिकॉर्ड द सॉन्ग. ही इज़ लाइक कि ब्रो लेट्स डू इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और मेरी तरफ से गिफ्ट है. और जो वीडियो का खर्चा था इट वॉज जस्ट 40, जाकिर पूरा 40,000 रुपये में गाना बना. एंड वो 40,000 का गाना इट्स लाइक नाउ अबाउट टू टच 17 मिलियन स्ट्रीम्स जस्ट ऑन स्पॉटिफाई. तो आपने 2-3 चीज़ें बोली. एक तो स्पॉटिफाई, तो you've seen that whole CD era also. या एग्जैक्टली 90s वाले बच्चे. और अब Spotify. तो एक क्वेश्चन जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि पहले एज एन आर्टिस्ट CD रिलीज करना एक बहुत बड़ी बात आई होती मिस दैट थिंग. पता है मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना दोबारा वापस आए. ये फैंसी सी चीज़ें हैं, फ़ोन में एक्सेस है सब कुछ, बट वो होता था ना आपकी CD की कॉपी है, उसके ऊपर एक कवर है, वो विंटेज सा फील है, वो काफ़ी रियल लगता था. ऐसे लगता था कि हमने मेहनत की है. अभी तो कुछ नहीं, डिजिटल गाना भेजो अगले दिन रात को निकल जाता है. तो वो जो पहले वाली मेहनत होती थी CD के लिए जाना है, जो आदमी बनाता है उसको कवर डिज़ाइन करवाना है, तो वो मज़ेदार चीज़ थी. लाइक आई रियली वांट कि वो चीज़ वापस आए दोबारा. श्योर. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए. सारे गाने हटा देंगे साले मेरे. नहीं, बट एक मतलब मैं आपसे भी एक जनरेशन पहले से हूँ. हाँ. तो बैक देन अ लॉट ऑफ बैंड्स वुड क्रिएट सॉन्ग्स कि फर्स्ट सॉन्ग और सेकंड सॉन्ग के बीच में म्यूजिकली या आइडियोलॉजिकली एक चेन होता था. तो पूरी एल्बम अगर आप बीच में से कहीं भी उठा के सुनो, जैसे आजकल शफल पे लोग सुनते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ईच सॉन्ग इज इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन. बट वो कंटिन्यूटी वाला जो वाइब था, क्या आपको लगता है कि एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू राइटिंग सॉन्ग्स वो ज़रूरी है कि थॉट प्रोसेस के हिसाब से लोग सुने, या योर राइटिंग स्टाइल हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड दैट ईच सॉन्ग इज एन इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन? आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें ही सही हैं. तो आई गेस हाँ, जैसे मतलब हम सुनते थे वो जो CDs होती थी, कैसेट होती, मैंने बहुत गॉस्पल सॉन्ग सुने हैं, तो उसमें भी ना एक पूरा चेन होता था. जो एक गाना ख़त्म हुआ दूसरा गाना भी ना मिलता जुलता एक पूरा सीक्वेंस चलता था. जैसे आज की एल्बम्स होती हैं, एल्बम का नाम ही, जैसे मेरी एल्बम का नाम मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ. एक सेक्सी भाई जी एल्बम का नाम है, जिसका एल्बम से कोई लेना देना नहीं. इट्स जस्ट अ नेम टू अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्शन के हाँ भाई ये नाम है ऐसे से. तो मैं खुद उस कॉन्सेप्ट से हट चुका हूँ जो पहले वाला होता था. तो नाउ लाइक मेरे एल्बम में जो गाने हैं उन सारे गानों की एक आइडेंटिटी, उनका म्यूजिकल स्ट्रक्चर, उनका जो मीनिंग है लिरिक्स का एंड ऑल सब डिफरेंट. और मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ लिखने पे. राइटिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि लोग रिलेट कर पाएँ और आलतू फालतू की चीज़ें ना हो, जैसे कोको कोला टाइप, तू मेरी ये वो. तो मैं तू मेरी मैं तेरा तू चलेगी ये वाले टाइप्स गाने बहुत कम लिखता हूँ. बाकी मुझे पसंद है लव वाले गाने भी. बट हाँ, वो जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो आई गेस दोनों चीज़ें ही आज के टाइम के हिसाब से वो वाला सही चल रहा है. लाइक आर्टिस्ट को लोग सुन रहे हैं, उस टाइम में वो सबसे बेस्ट था और वो हमेशा बेस्ट रहेगा. जी. And let's talk about a few Indian bands. Yeah, we'll sure. speak about international ones as well. तो while growing up, कोई ऐसे बैंड थे जो massive influence थे? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडियन बैंड बहुत कम सुने. परिक्रमा सुना था मैंने, रघु दीक्षित, लकी अली ऑब्वियसली सुना है क्योंकि उनकी वीडियोज़ ही मेरे को बड़ी क्रेजी लगती थी. वो सारी इंटरनेशनल वाली वाइब, उस टाइम वो होता ना वीवो, उनकी वीडियोस में नीचे वीवो लिखा होता था. तो हमें ऐसे लगता था उस टाइम में 90s वाले बच्चों को जिसकी वीडियो में वीवो लिखा होता है वो बहुत बड़ा एक रॉक स्टार होता है. एंड ही इज़ एक्चुअली रॉक स्टार, लिविंग लेजेंड. मैं ज़्यादातर था पाकिस्तानी बैंड में. एंड मेरा फेवरेट बैंड होता था नूरी, जुनून तो मैंने इतना चाटा है, मतलब उनकी एक एक एल्बम इतनी गाई है. व्हेन आई वाज इन स्वास्तिक बैंड, आतिफ असलम और स्ट्रिंग्स. एंड देयर इज़ वन मोर आर्टिस्ट साजिद अली और एक और था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका गाना था साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, शहजाद रॉय. तो ये सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ. मतलब मैंने वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना और उस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प की. मेरी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई, मुझे उर्दू के वर्ड्स आए. मैं उनके इंटरव्यूज़ बहुत सुनता था पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ना, तो वो बड़े तसल्ली से इंटरव्यू देते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब उर्दू के बीच में आते हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत सी लगती है कॉन्वर्सेशन के, सुनने का मन करता है.
सो मेरे अभी जितने भी मैं गाने लिखता हूँ ऑल ऑफ देम आर लाइक 70-80% उर्दू बेस्ड। अच्छा। तो मुझे मज़ा आता है लिखने में, क्योंकि मुझे उनके मतलब भी पता, ये नहीं कि उससे सुना और चेप दिया शब्द ऐसे कि हाँ ये डाल दो इसमें जा रहा है। और इंडियन बैंड्स मैंने मिस्टर रघु दीक्षित को बहुत सुना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उनका मैंने सबसे पहले वो गाना सुना, हे भगवान मुझको, और मुझे लगा वो इंडियन नहीं है, मुझे लगा वो वहीं के हैं, पाकिस्तान वगैरह के हैं। और एक तो वो बहुत ह्यूज से, जब मैंने उनको पहली बार ही देखा मैंने कहा बंदा वैसे उठा के मार देगा ये। तो कैसे मिले, मेरी उनसे बात हुई एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। मैंने जब बावरा अपना सेकंड गाना रिलीज़ किया, मैंने उनको ऐसे मैसेज किया कि सर मैं ऐसे से एक आर्टिस्ट हूँ और नाम मेरा नालायक है। तो वो हंसे, कहते यार टेल मी ब्रो ऐसे ऐसे। मैंने कहा इन्होंने तो ब्रो बोल दिया, अब कूल है सीन, चलो। मैंने बोले ये मेरा गाना है, ये आज रिलीज़ हुआ है सर, आप अगर शेयर करोगे तो। कहते यार डेफिनेटली। मुझे लगा ऐसे शेयर करेंगे। और सेम टाइम पे मैं सुबीर सर से भी चैट कर रहा था। उन दोनों आर्टिस्ट ने 10 मिनट के अंदर वीडियो बना के भेज दी। मुझे तो लगा था सिर्फ शेयर करेंगे, उन्होंने अपने सोशल हैंडल से डाल दिया है ना। आई वाज लाइक यार ये होते हैं बंदे। और उस टाइम में कुछ बैंड्स चल रहे थे साथ साथ में एंड काफ़ी सारे बैंड मेरे अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि जिस होम टाउन से मैं हूँ वहाँ से 2-3 अच्छे बैंड्स निकले। तो उनका ये था कि चंडीगढ़ है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चंडीगढ़ में बैंड्स की जो मेंटेलिटी है पंजाबी गाने, उनका सेटलिस्ट 90% पंजाबी होता है, क्योंकि मे बी दे हैव प्रॉब्लम कुछ होगा, उनको पैसे चाहिए, सो दे आर मेकिंग ईजी मनी। तो बहुत सारे बैंड्स ने मेरे को लाइक मेरी खींची भी बुरी तरह, नाम को लेके भी। दे हैव गिवन इंटरव्यूज ऑल्सो, आई वोंट मेंशन द नेम। तो एक बैंड है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि एक आदमी है चंडीगढ़ से, उसको लगता है फैंसी नाम रख लिया नालायक तो ही गोना अट्रैक्ट गर्ल्स एंड ऑडियंस विद दैट नेम एंड ऑल। और वो मैंने इंटरव्यू सुना और उन्हीं के आदमी ने आके मुझे बताया कि इट वाज फॉर यू, ओके। आई वाज लाइक वाओ, मैं कहा ये तो मोटिवेशन मिली है मुझे। आई विल प्रूव, लाइक उनको रॉन्ग प्रूव करके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। और जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मेरे को वो आर्टिस्ट सबसे बुरे लगते हैं जो बोलते हैं मैं गाना निकालो, मैं फाड़ दूंगा सबकी। तो आई वाज लाइक कि तेरी पहले खुद फटनी चाहिए, तो ऐसा काम कर, दूसरे की बाद में फाड़ियो। कुछ छोटे छोटे सवाल। एक, आपका अगर कोई पूछे फेवरेट म्यूजिशियन जिसके साथ आपने परफॉर्म किया है और फेवरेट मेमोरी उनके साथ। आई विल से परिक्रमा एंड फ्रेंड्स, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मेमोरीज तो इतनी खतरनाक है ना, वो तो हमारे आसपास वाले लोग जो होते हैं उनकी मेमोरीज भी बन जाती होंगी। परिक्रमा पूरा बैंड ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी बात लगती है, सर हमेशा मेरे को बोलते हैं, नितिन सर एंड सुबीर सर, लाइक यू आर नॉट अ आर्टिस्ट फॉर अस दैट हु कम एंड परफॉर्म विद अस, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। बहुत कुछ सीखा मैंने उन लोगों से। और जब मुझे फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर कॉल आया कि ऐसे ऐसे परिक्रमा एंड फ्रेंड्स होता है, और मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैंने इंग्लिश गाने कभी नहीं गाए थे। तो उन्होंने मुझे गाना भी ओजी ओसबन का मामा आई एम कमिंग होम दिया। मैंने 1 हफ्ता लिया, वो गाने को गाया। तो फिर मुझे खुद इम्प्रूवमेंट लगा कि यार ये कितनी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। और मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, लकीली इट वाज अ गुड शो। और 3-4 हम अभी तक कर चुके हैं। और वो लोग मेरे सबसे फेवरेट इसलिए, ये नहीं कि मैं उनके साथ रहता हूँ, इतने बड़े हो चुके हैं, दे हैव प्लेड लाइक अक्रॉस कंट्री, वो कहाँ कहाँ बजा के आ चुके हैं और उनकी गिनती भी नहीं है शोज़ की, बट स्टिल दे आर डाउन टू अर्थ। वो मेरे साथ चिल करते हैं, माँ बहन एक कर रहे होते हैं हम एक दूसरे की। और जो हमारी पार्टीज़ होती हैं उसमें नॉर्मल इंसान नहीं बैठ सकता, वो शायद मर जाएगा, वो बातें सुन के मर जाएगा इंसान नॉर्मल। तो हम गोवा में जब थे, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मेमोरी है मेरी। हमने 2 दिन जो बजे हैं हम लोग, हमने जो पार्टी की और जो शो किया, लाइक इट वाज फन। तो बिटवीन सुबीर दादा एंड नितिन दादा, हु डू यू थिंक इज द मोर मिस्चीवियस वन? मुझे दोनों ही क्रेजी लगते हैं। दोनों की स्टोरीज अलग है, पता है। मतलब अगर मैं म्यूजिशियन ना होता, मैं नॉर्मल एक बंदा जॉब करने वाला होता, मैं उनकी कहानियाँ जो होती हैं, जो स्टोरी सुनता, मेरी तो फट जाती। ऐसे भी होता है, ऐसे कर देते हैं। तो वो दोनों ही क्रेजी अपनी अपनी जगह, लाइक एंड आई लव बोथ ऑफ देम, लाइक। और उनका पूरा बैंड ही, सौरव सर, मैं सोनम सर से भी मिला हूँ चंडीगढ़ में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब नालायक बना, मेरा सबसे पहला शो ही परिक्रमा के लिए था, आई ओपन फॉर देम। तो मेरी शुरुआत ही इतने अच्छे एक बैंड के साथ हुई है। और मैंने उनको उसके बाद जब देखा, मेरी मतलब ऐसे होगी, मैंने कहा ये क्या बजा के चले गए। मैं 1-2 महीने उस ट्रॉमा में रह के, ये मेरा साउंड ऐसे कब होगा, मतलब मैं कब कर पाऊँगा। और लकीली लाइक आई गेस हार्ड वर्क किया और उनके साथ स्टेज शेयर किया। दे वर प्लेइंग फॉर मी, आई वाज सिंगिंग फॉर देम। गा तो मैं बहुत बेकार रहा था, बट आई वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो या परिक्रमा लाइक ऑन द टॉप फॉर मी ऑलवेज। ऑसम। एंड नालायक का फेवरेट मेमोरी? अच्छा वाला बुरा वाला? दोनों ही बताओ आप। अच्छा मेमोरी तो मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि हर शो में मेरी एक नई मेमोरी बन रही होती है। हर शो में हम ग्रो हो रहे हैं। जो भी मेरे नए म्यूजिशियंस भी हैं, दे आर लकीली वेरी गुड।
my drummer Aditya, bassist Ashish, guitarist Migma Lama, plus my management, they are also very good. तो हर शो में ना मेमोरी बन रही, क्राउड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो नया म्यूज़िक मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि चैलेंज है इंडी बैंड्स के लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि अपने गानों को फेमस करवाना, क्योंकि एवरीथिंग नाउ ऑन लीडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, लाइक आई एम नॉट मेंशनिंग एनी नेम कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे करता है, पेड है सब कुछ, पता आप अपना गाना रातों रात फेमस करवा सकते हो, उनको इंटरनली पैसे दो और यू विल बी ऑन द ऑल टॉप प्ले लिस्ट। तो ये सैड पार्ट है, जैसे हम सीडी की बात करते हैं, लोग जेन्युइनली जाके सुनते थे और आर्टिस्ट को पता चलता था, अभी पता ही नहीं चलता, फेक स्ट्रीम्स है, ये सब कुछ है। मैं हर शो में मेरी मेमोरी जो सबसे बेस्ट होती है कि एवरीवन इज सिंगिंग ऑल द सॉन्ग्स, और मेरी सबसे बुरी मेमोरी होगी, बुरी मेमोरी कोई भी नहीं आज तक, अच्छा, सारी अच्छी मेमोरी, और लकीली सारे शोज़ ऐसे हुए हैं एवरीवन इज़ लाइक सो हैप्पी कि अच्छा शो किया। एक फ़नी मेमोरी है, उस टाइम हम फेमस नहीं थे इतने, 2017 की बात है, हम अपना दूसरा या तीसरा शो करने जा रहे थे कोलकाता, तो मैं मिडल में बैठा था, यहाँ पे एक लड़का बैठा था और यहाँ पे एक सरदार जी बैठे हुए थे, तो वो लड़का थोड़ा पागल सा लग रहा था मेरे को, बार बार हिल रहा है ऐसे, और मैं बीच में बैठा था, मुझे बीच में बैठना कभी पसंद नहीं है, थोड़ी बाजू टांगे लंबी है तो फंस जाता हूँ मैं ऐसे ना, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, लड़के ने मुझे टैप किया कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है, मैं कहा जाओ, तो मैं विंडो साइड में बैठ गया, मैं कहा चलो जब आएगा ठीक है, तो वो बीच में बैठ गया आके, कहता आप बैठो वहाँ पे कोई बात नहीं, मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो ऐसे देख रहा है मेरे को, मैंने ऐसे देखा, मैं कहा हाँ जी क्या करते हो आप, मैंने बोला मैं सिंगर हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, तो शो करने जा रहा हूँ कोलकाता में। इट वाज कोई इंजीनियरिंग या कोई साइंस कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, और हमारे साथ फरहान अख्तर का भी शो था, तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड था, मैं उसका साउंड चेक देखूंगा ये वो, क्योंकि उस टाइम नए नए चीज़ें सीखनी थी। कहता अच्छा आपका कोई गाना है, मैं कहा हाँ एक गाना है बावरा। तो अच्छा, वो थोड़ी देर चुप बैठा रहा, वो ऐसे खड़ा हुआ, नलायक बावरा क्रू वाली, और उस टाइम पायलट ने अनाउंस कर दिया था कि अब क्रू को कि प्रिपेयर फॉर लैंडिंग एंड ऑल। क्रू आई उसके बाद ऐसे, वो उसको क्रू को बोल रहा है मैम मैं इनका फ़ैन हूँ आप मेरी फ़ोटो खींच दो। आई वाज लाइक, मैं ऐसे हो गया था बहुत ज़्यादा इमोशनल ना, मेरे को गूज बम्स आ गए। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम टाइम ऐसे गूज बम फील किए जो बाल वाल खड़े हो जाते ना, मैं ऐसे फ़्लाइट में ऐसे हो गया, और वो सरदार जी भी मेरे को ऐसे देख रहे, ऊपर से मेरे बाल ऐसे खुले हुए हैं। तो जब वो उतरा तो वो इमोशनल सा हो गया कि आपको नहीं पता मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने अपने कॉलेज में आपका गाना वाना बजाया ऐसे ऐसे। और सबसे अच्छी मेमोरी वो जब, मतलब ये भी अच्छी, और जैसे पहले जाते थे ना नॉर्मली एयरपोर्ट पे जाते थे, कोई नहीं जानता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कौन है, लंबे बालों वाले घुसे हैं ये वो। अब क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राउंड स्टाफ है सबसे ज़्यादा वो हमें जानता है। और अभी मेरा रिसेंटली शो हुआ था सोशल साकेत में, तो मैं उस शो से 2 दिन पहले आई वाज फ्लाइंग नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे कहीं शो के लिए, शायद कहीं तो जा रहे थे। विस्तारा का पूरा ग्राउंड स्टाफ आया कि हम आपके फ़ैन ऐसे से, आपका शो है बट हमारी अभी सैलरी नहीं आई है, वो शायद उस डेट तक आ जाएगी, हम टिकट लेंगे तभी वो। तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे मैनेजर थे और फोटोग्राफर अंकित, तो मैंने अंकित को बोला इनका नंबर लो, इन जितने भी इनको फ्री गेस्ट लिस्ट में डाल दो, इनको आने दो। दे केम, आई फेल्ट सो स्पेशल कि यार मतलब लोग म्यूज़िक की वजह से, काम की वजह से जानते हैं, मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैंने सब कुछ छोड़ा, बिकॉज आई एम जस्ट 11th पास आउट। मेरे को तो वैसे कोई डोमिनोज वाले भी नौकरी में नहीं रखेंगे, बिकॉज दे वांट BA ये वो वाला पढ़ा लिखा इंसान। तो काम जो मेहनत करी उसकी वजह से लोग जानते हैं, तो आई फील वेरी लाइक प्राउड, और अच्छी मेमोरीज हर दिन बना रहे हैं हम लोग अपने म्यूज़िक के साथ। अंकित भाई की आपने बात करी, सो समथिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक अ लॉट अबाउट विद द म्यूजिशियंस दैट वी इंटरेक्ट विद, कि बैक एंड पे भी बहुत सारे लोग होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेज एक्ट, बट आपके साउंड इंजीनियर्स हो गए, लाइट इंजीनियर्स हो गए, पीपल लाइक अंकित हु आर डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब। एग्जैक्टली, लोगों का फोकस ना सिंगर पे रहता है, और मेरे को सबसे घटिया चीज़ लगती है, मैं खुद फ्रंट मैन हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा अटेंशन आपको सिर्फ एक ही इंसान को देना चाहिए, बिकॉज वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो साउंड कर रहा है, उसके साथ वो जो 3 लोग 4 लोग ऊपर है वो तो हैं। More than like musician on the stage, you should appreciate people working for us. My stage tech, sound engineer, light engineer, especially photographer, because he make us visible on Instagram, social media, क्योंकि आजकल social media का बुखार है सबको, और मैं तो already social media का मुझे बहुत गंदा फटीक हो चुका है। I have got anxiety because of that also. और मैं इतना खुश था जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट करना शुरू किया था, ये कोई चूतिया चीज़ें नहीं होती थी, हम जेन्युइनली म्यूज़िक बनाते थे, सिर्फ एक फेसबुक आया था उस टाइम, उसमें भी कभी पोस्ट कर दिया ठीक है,
अंकित की बात आपने की, अंकित ने मुझे 2018 में मैसेज किया था, मैं ऐसे ऐसे हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ, ये वो। तो ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ लाइक हु इज़ वर्किंग विद मी। उसको ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं मेरे साथ, और बहुत ही खूबसूरत इंसान है वो, और बहुत ही बकचोद है साला। और मतलब हम दोनों ने तो इतना फ़न किया ना ज़िंदगी, मुझे नहीं लगता किसी फ्रंटमैन और फोटोग्राफर ने, एक बैंड के फोटोग्राफर ने इतना फ़न किया होगा। मतलब हमने लोगों की ज़िंदगियाँ हराम कर दी इतना क्रेज़ी फ़न किया हम लोगों ने। तो बाकी कोई आपके फेवरेट साउंड इंजीनियर? अगर मेरे फेवरेट साउंड इंजीनियर एक तो सुखजीत चग्गर पाजी, जो मेरे साथ पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बैंड, राका पाजी, राजेश पाजी, और अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद, नॉट रिसेंटली, तुषार भाई हैं। ही इज़ अमेजिंग गाय, और बहुत कुछ वो मेरे को पर्सनली सिखाते भी हैं। एंड देयर इज़ वन, आई हैव 4 साउंड इंजीनियर जो अल्टरनेटिव जाते रहते हैं। देन देयर इज़ विशु भाई हु डू विद आतिफ असलम ऑल्सो, एंड ही इज़ अ वेरी लाइक क्रेजी गाय। लाइट इंजीनियर्स? लाइट इंजीनियर, येस। अभी रिसेंटली देयर इज़ अ गाय स्टार्टेड वर्किंग विद अस, अभी उसको 7-8 महीने हो गए। हिज नेम इज़ पंकज। वो 20-21 साल का लड़का है, बट मैंने जितने इंडस्ट्री में अभी तक देखे ना, जो बोल के अपने आप को खुद फ्लॉन्ट करवाते हैं, मैं इस बैंड का हूँ, मैंने ये लाइट की, ये देखे, वो बंदा ऐसा है, वो उनकी फाड़ सकता है, वो इतनी अच्छी लाइट्स करता है। इवन सुबीर सर ने मेरे को बोला कि बहन चोद ये लाइट कौन करता है, तेरे को बढ़िया दिखा देता है ये लड़का। तो वो, उसका नाम पंकज है। स्टेज टेक है अंकुर दुबे, ही इज़ फ्रॉम पुणे, सिम्बोसिस पास आउट लड़का है। 2018 में हमने और लोकल ट्रेन ने परफॉर्म किया था। दैट टाइम ही वॉज अ स्टूडेंट इन दैट कॉलेज, सो इज़ लाइक सो प्राउड कि मैं नलायक के साथ अब स्टेज टेक करता हूँ। माई मैनेजर हिमांशु इन सतीश बांगा, दे हैव अ कंपनी कॉल्ड एमिनेंस। मेरा बहुत गंदा सीन हो गया था विद माई ओल्ड बैंडमेट्स, वी वर गोइंग थ्रू केस एंड ऑल, ये वो। तो दे सपोर्टेड मी अ लॉट, दे गॉट अ टूर फॉर मी विद माई न्यू म्यूजिशियन। आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं, मुझे करना है यार, ये केस वेस चलते रहेंगे, जो भी है, मैंने चीज़ें लिखी हैं, मेरी चीज़ें हैं, मुझे पता है, कोई लेके नहीं जा सकता वो चीज़ें। तो या मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और किसी फेलो म्यूजिशियन को आप अगर कॉल आउट करना चाहो कि दे शुड, मोर पीपल शुड हियर देम? I will suggest there is a band from Chandigarh called Rudra. They are my friends. They are making very good music. I will suggest people they should listen to Raman Negi also. उसकी नई एल्बम मुझे बहुत ही पसंद आई। There is a one guy, his name is Shomu. He used to work in Ferris Wheel Studio. तो he is into pop music scene, but he is making a very good music. और उसके साथ एक और लड़का है, his name is Solo. He is a very good guitarist and a vocalist. आप उनको भी चेक करो, आपको फेरिस व्हील के पेज से दोनों मिल जाएंगे, शोमू और सोलो। There is a band called 4000. मुझे उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, because it's very different from the sound that we are doing right now. आपने फेरिस व्हील की भी बात करी। Yeah, I love that studio. उन्होंने ऐसे टाइम में मेरी हेल्प की है when I was totally like out of money. 1 रुपया जेब में नहीं था। He recorded जाकिर for free. And वो गाना I told you ऐसे ओवरनाइट वाला सीन हो गया। ये ही के बारे में भी थोड़ा? हाँ, उनका नाम है मुकुल जैन, और वो बहुत ही कांडी बंदे हैं, एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल। और वो और सुबीर सर दोनों एक जैसी पर्सनैलिटी है, मतलब वो ऐसे हैं, मेरी खूब बजाते भी हैं और मैं उनकी बजा देता हूँ, सुबीर सर की नहीं बजाता। हाँ, अगर इसको रील में डाल के सिर्फ सुबीर सर की बजाता हूँ। नहीं, तो मुकुल भाई इज़ वेरी लाइक अ ग्रेट पर्सन, आई विल से। प्लस उनको जो नॉलेज है अबाउट रिकॉर्डिंग एंड ऑल, और वो एक ऐसा बंदा, मैं पिछले 4-5 साल से कहीं गया ही नहीं और रिकॉर्ड करने में, इतने ज़्यादा उस एक कंफर्ट जोन में। वो एक प्रोडक्टिव वाला, एक तो कंफर्ट जोन होता है जो आपको स्पॉइल करता है, एक होता है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, यू लर्न थिंग्स। क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट है जो थोड़े फेमस हो जाते हैं ना, वो स्टूडियो जाते हैं, स्टूडियो वाले को कुछ नहीं समझता, कहते चल चूतिया, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ऐसे ही गाना है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं ये अपना टेक देता हूँ एक, उसके बाद आप मुझे बताओ कि मुझे किस किस तरीके से और गाना मैं क्या कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आई लाइक जनरेट थिंग्स फ्रॉम हिम के ऐसे से ये साउंड बनाते हैं, चलो ये वो। तो ही इज़ क्रेजी। और मैं उनके घर भी जाता रहता हूँ चिल करने, शराब पिला देते हैं वो, ये बस गलत बात है। एक आपका सोशल मीडिया पे जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है, योर लव फॉर एनिमल्स। ओ, मेरे को बहुत पसंद है। मुझे खुद कभी कभी फील आती है मैं खुद कुत्ता टाइप सा हूँ ऐसे ना। तो लाइक हाँ, मेरे को बहुत पसंद है पेट्स। लाइक ऐसे नहीं सिर्फ डॉग्स पसंद है मेरे को, कैट्स, पैरट, मेरे घर पे तोते भी हैं, बोलते रहते हैं सारा दिन मिठू मिठू। तो मेरा एक डॉग था जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था, हिज नेम वाज कोको। और मैंने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 300-400, मैंने जितने भी गाने अभी तक ये हिट हुए हैं, फेमस हुए हैं, जाकिर उसके साथ बैठ के लिखा। तो ही यूज्ड टू सेट, वो म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करता था। तो ही डाइड लास्ट ईयर। तो या मेरे को बहुत पसंद है जानवरों के साथ रहना। और मैं घर पे भी होता हूँ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड विद माई डॉग कैश। बातें करता हूँ मैं। और मैं जब जो मेरा कोको था, ये बीगल है जो मेरा भी, वो तो थोड़ा स्टबन है,
बट मैं कोको के साथ अपने डॉग के साथ बातें करता था एंड वो पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं ऐसे कर सकता, बट ही यूज टू लिसन टू मी। वो मेरे को आई से ऐसे एक्सप्रेशन देगा या फिर पैर ऐसे करेगा कि नहीं, मैं उससे बातें करता था लिटरली, उसको ऐसे सुला के उसके कान में, सुन तू गांडू है या मैं गांडू, फिर वो ऐसे देखता था अच्छा मैं हूँ तो ऐसे से यार। और आप अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को कुछ मैसेज दो अगर। मैसेज मैं ये दूंगा कि बी रिस्पेक्टफुल। जो भी आर्टिस्ट आपके कॉलेज में या कहीं भी परफॉर्म करने आता है तो आप उसको पहले सुनो, क्योंकि लोगों की ना आजकल गंदी आदत हो चुकी है गालियाँ देना कि ये गाना गा बहनचोद, ये गा वो गा वो गा। आई गेस कि उनको एक स्पेस और ब्रेक देना चाहिए कि सुने तो सही बंदे ने क्या लिखा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट माँ बहन की गालियाँ देना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है, बट हाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट कितने डीमोटिवेट हो चुके हैं, उन्होंने अब गाने लिखना बनाना बंद कर दिया। तो हमारे लिए ऑडियंस बहुत प्यारी होती है, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज वी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ देम कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट सजेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग हेल्प करो आर्टिस्ट को ग्रो होने में, जो नए आर्टिस्ट है स्पेशली जो आपके फ्रेंड्स आर्टिस्ट हैं, हेल्प देम। क्योंकि जब आर्टिस्ट ना क्या होता है कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है लोगों से, फिर लोगों का ये होता है फेमस हो गया है बात नहीं करता है इसलिए, बट आप तो ट्राई करो, मतलब यू आस्क देम बिकॉज आर्टिस्ट लाइफ इज़ अ फुल ऑफ एंजाइटी, आप भी आर्टिस्ट ही हो, लाइक यू नो एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग एंड तो या आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ सपोर्ट करो सबको और बी रिस्पेक्टफुल। एनी ऑफ योर म्यूजिक टीचर्स यू वुड लाइक टू थैंक, नेम? मुझे अभी तक याद है एक टीचर थे मेरे म्यूज़िक टीचर समीर सर, नाउ ही इज़ इन कैनेडा विद हिज फैमिली, ही इज़ द गाय हु मोटिवेटेड मी एक्चुअली। उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे अंदर कुछ है, मतलब यू हैव दैट स्पार्क। उस स्पार्क स्पूक मेरे को समझ नहीं आता था उस टाइम, इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं एक पवन भाई होते थे हमारे हॉस्पिटल में, मैं सर ऐसे बोले, कह रहे हो बोले तेरे अंदर एक आग है, चमक है। मैं कहा ओ हैंग अच्छा ऐसे है। मेरी मैम है जो कॉलेज कह रहा हूँ, मैं कॉलेज गया था 1 महीने के लिए, घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा था, तो आई डोंट कंसीडर इट एज अ कॉलेज। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है नव्या, शी नोज़ दैट, वहाँ पे एक मैम थे, नाम था शायद उनका, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं गिटार लेके जाता था कॉलेज में ना, कभी कभी गया ही 1 हफ्ते हूँ मैं कॉलेज, तो वैसे गया ही नहीं 1-2 हफ्ते, तो उन्होंने मेरे को बोला था तू कुछ सालों बाद यहाँ बाहर कटोरा लेके गिटार लेके यही कर रहा होगा, पढ़ ले, कुछ नहीं इन चीज़ों में। लास्ट मंथ सेम कॉलेज उनका फेस्ट था, दे कॉल्ड मी, तो उनका बजट बहुत कम था, तो मैंने बोला सॉरी बजट कम है, लाइक दिस इज़ व्हाट माय स्टैंडर्ड फीस इज़, सो यू हैव टू पे दैट। सो आई फेल्ट सो प्राउड कि वाओ, मेरे को बोला था कि कटोरा लेके यू विल बी सिटिंग, और सब बच्चों को जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको बहुत बुरा लगा था, दे वर अब्यूजिंग दैट मैम के ये है वो है, तो वो बात ना मुझे ऐसे लगी थी, मैंने बोला कोई बात नहीं। उस दिन से मैंने सोचा आई विल बी गोइंग टू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं खुद तो अनपढ़ हूँ, कॉलेज तक नहीं पहुँच पाया, मैं पढ़ नहीं पाया और मैं पढ़ना चाहता भी नहीं था, प्लस घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि वो मेरी स्टडी अफोर्ड कर पाएँ, तो आई वाज लाइक कि मेरे भाई को पढ़ाओ, सो ही शुड बी लाइक वेल एजुकेटेड, नौकरी वोकरी करे, और मेरा खुद का भी इंटरेस्ट नहीं था। तो आई फील प्राउड, हमने इंडिया का कोई कॉलेज नहीं छोड़ा, कुछ ही बचे हैं अब, लाइक 2-2 3-3 बार ही रिपीट हो चुके हैं अच्छे कॉलेजेस जहाँ पे लोग बच्चे ड्रीम करते हैं, जहाँ पे 50-25 लाख रुपए फीस है बच्चों की, वी गो देयर, उनके डायरेक्टर डीन रिस्पेक्टफुली हमें अटेंड करते हैं, कॉन्सर्ट सुनते हैं। सो या इट्स ऑल हार्ड वर्क, आपका विजन, और 2 चीज़ें आर्टिस्ट को चाहिए, विजन एंड फोकस, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं, आप ग्रो करोगे एकदम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, मज़ा आया मेरे को